नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12th की ज्योग्राफी का टीएमए जो कि इंग्लिश मीडियम में है और सेशन 2024-25 का, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अप्रैल 2025 या अक्टूबर 2025 में होने वाला है उनके लिए टीएमए है। हमारे चैनल पे आपको अदर सब्जेक्ट के भी टीएमए मिलने वाले हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और जो भी सब्जेक्ट आपके हैं उसके टीएमए बना सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको शायद पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता टीएमए बनाना कैसे है, कब सबमिट करना है, कहाँ पे सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है और लास्ट डेट क्या होगी, टीएमए के मार्क्स कितने लगेंगे। ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टीएमए बनाना कैसे। तो आपको A4 साइज़ की प्रैक्टिकल शीट्स या दोनों साइड रूलर शीट ले सकते हैं, उसका यूज़ करना है, उसमें आपको लिखना है। लिखते टाइम आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, आपको ग्रीन और रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही आपको यूज़ करना है। ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन उतारेंगे, ब्लू पेन से आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं टीएमए आपका होता कितने मार्क्स का। तो देखिए 20 मार्क्स का आपका टीएमए होता है, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है 16 में। अब ऐसा होता क्यों है एक्चुअल में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ज्योग्राफी का 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, 20 मार्क्स का 16 मार्क्स का आपका टीएमए होता है। ठीक है, अब 20 मार्क्स का जब आपका प्रैक्टिकल हो गया तो 80 मार्क्स बचते हैं आपके थ्योरी के और 20 मार्क्स आपके टीएमए के भी हो गए। तो इसको इसके लिए क्या किया जाता है, 20% जो होता है ना, एक्चुअल में होता है क्या, 20% जो थ्योरी होती है ना, थ्योरी के मार्क्स वो टीएमए से लिए जाते हैं। तो अगर आप 80 का 20% निकालोगे तो वो 16 बन जाता है, जो कि टीएमए के मार्क्स लग जाते हैं या इंटरनल मार्क्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो वो इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वो 20% होते हैं, तो 16 मार्क्स आपके थ्योरी के हो जाते, टीएमए के हो जाते हैं और इस 80 को कन्वर्ट करके बना दिया जाता है 64। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को 16 मार्क्स मिलते हैं तो उसको दुखी नहीं होना है, ये बल्कि खुशी की बात है कि 16 में से 16 मार्क्स मिले। अब बात करते हैं कि कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है और कहाँ पे सबमिट करना है। तो देखो, टीएमए सबमिट करने के लिए आपको अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आपको एनआईओएस स्टूडेंट लॉगिन सर्च करना है गूगल पे। सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर लिंक वेबसाइट आएगी उस पर आपको लॉगिन कर लेना है। क्लिक कर लॉगिन करने के बाद आपके डैशबोर्ड पे आपको एक अपलोड टीएमए का सेक्शन मिलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, डाउनलोड टीएमए, टीएमए स्टेटस और अपलोड टीएमए। तो आपको अपलोड टीएमए पे जाना है और अपलोड कर देना है। टीएमए का साइज जो है, पीडीएफ का साइज जो है आपका वो 5 MB का होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि टीएमए का पीडीएफ अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हो तो उसकी हार्ड कॉपी, यानी जो आपने पेजेस में लिखा है वो स्टडी सेंटर पे सबमिट करना होता है या नहीं, तो वो आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन सबमिट करके अपने मार्क्स लगवा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर आपका पीडीएफ 5 MB से ज़्यादा हो जाता है तो आप कंप्रेस कर सकते हैं उसको। कंप्रेस पीडीएफ गूगल पे सर्च करना और वहाँ से जाके आप उसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट डेट की। तो जो अप्रैल वाले स्टूडेंट है उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है और टीएमए सबमिशन जो है उनके लिए स्टार्ट होंगे दिसंबर में। तो दिसंबर 2024 में इनके सबमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और 31 जनवरी तक चलेंगे। कभी कभी ये डेट आगे बढ़ा दी जाती है, लेकिन आपको उसका वेट नहीं करना और ना ही 31 जनवरी तक का वेट करना है। आपको 25 जनवरी तक आपको सारे टीएमए सबमिट कर देना है, क्योंकि काफ़ी बार जो होता है साइट डाउन हो जाती है। सेम चीज़ मैं अक्टूबर वाले स्टूडेंट के लिए बोलूँगा, उनकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है, तो उनको 31 जुलाई का वेट नहीं करना है, 25 जुलाई तक आपको अपलोड कर देना है। और जो बात करते हैं जो सबमिशन है वो कब स्टार्ट होता है, तो वो जून में स्टार्ट हो जाएगा, आपका 1 मंथ पहले स्टार्ट हो जाता है। मार्क्स कब मिलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि मार्क्स कब मिलते हैं। तो जब टीएमए की लास्ट डेट होती है सबमिशन की, उसके 1 मंथ बाद, यानी कि जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद यानी मार्च में जो है आपके मार्क्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 मंथ का गैप आपका रहता है। सेम चीज़ जुलाई में, अगस्त छोड़ के सितंबर से जो है आपके मार्क्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि थोड़ा जल्दी मार्क्स मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन की। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया हमने।
क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। तो 40 टू 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। बी पार्ट हमने इसका करा हुआ है, नेम एनी वन सोर्स ऑफ वाटर रनिंग वाटर फाउंड इन योर एरिया, हाउ इट इज सिग्निफिकेंट फॉर योर कम्युनिटी, गिव एनी टू रीजंस। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दे रखा है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है टोटल मार्क्स मिलने के बाद। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जो कि आपका सेम 40 टू 60 वर्ड्स में, जिसका आंसर आपको देना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। इसका हमने करा है ए पार्ट। आपको देखो जो 2 चॉइस दी रहती है, ए और बी, कोई एक करना होता है, तो हमने ए कर दिया, तो बी करने की जरूरत नहीं है। इमेजिन इफ आइनोस्फेयर इज नॉट लोकेटेड इन एटमोस्फेयर, देन व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी कुड फेस, मेंशन एनी 2 चैलेंजेस। तो नीचे 2 प्रॉब्लम्स जो है वो दे रखी है। एक हमारे कम्युनिकेशन की हो सकती है और दूसरी किसकी हो सकती है, हमारी नेविगेशन, यानी गूगल मैप हो गया, इन सब का, इससे हमारी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। इसका भी आंसर आपको 40 टू 60 वर्ड्स में देना है। इसका हमने बी पार्ट करा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई एनी 4 कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन योर एरिया, कि हमारे एरिया की लैंड खराब होने के 4 रीजन क्या क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण, शहर बन जाते हैं। दूसरा रीजन है डिफोरेस्टेशन, जंगल काटे जाते हैं। तीसरा रीजन है ओवरग्रेजिंग, जो पालतू जानवर वगैरह तो ज़्यादा घास वगैरह चर लेते हैं। चौथा है फॉल्टी इरिगेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। इसका आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स में देना है। इसका हमने करा है ए पार्ट। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया self-relevant in terms of food grains production. On the basis of given statement, illustrate any 4 impact of green revolution in India. तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद बी आ जाता है हमारा इंक्रीज इन पर एकर यील्ड। उसके बाद सी पॉइंट हमारा लेस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका आपको लिख लेना। 4 मार्क्स का ये आंसर है। इनको लिखने के बाद आपको ये 4 में से 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद 5th क्वेश्चन आ जाता है हमारा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। 100 से 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। बी पार्ट हमने करा है। सैनिटेशन इज अ वे ऑफ लाइफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 4 आर्ग्यूमेंट्स। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। थर्ड पॉइंट जो है हमारा है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है आपका। कंक्लूजन आपको एज इट इज उतार लेना, जैसे जैसे आपको दिया गया है वो सारा का सारा आपको एज इट इज उतार लेना, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। 6 मार्क्स का होता है पूरे क्वेश्चन। पूरे टीएमए में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यही वाला होता है। इसका हमने बी पार्ट करा है। कंडक्ट अ सर्वे ऑफ एटलीस्ट 10 हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड, कि अपने नेबरहुड पड़ोस में जो है 10 घर का सर्वे करना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो किसी मेडिसिनल प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनके से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कुछ इस फॉर्मेट में, जैसे आपको ये पीडीएफ दिख रहा है, सॉरी नीचे टेबल दिख रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका तरीके से आपको बनाना है। एनालाइज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन माई एरिया। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट बनानी है उसके बाद। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट फैमिली देखी, मेडिसिनल प्लांट यूज़ करती है और प्लांट का नाम है तुलसी, और बेनिफिट क्या है, रिलीफ मिलता है इससे। ठीक है, रिलीफ फ्रॉम कोल्ड। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है उसमें यस आ जाता है, एलोवेरा हो गया, स्किन केयर हो गया। थर्ड फैमिली नहीं करती है, लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस कम है। इसके बाद फोर्थ फैमिली जो है करती है, जिंजर का जिंजर जो है उसका प्लांट लगा रखा है, इससे क्या होता है, डाइजेशन अच्छी होती है,
और खांसी से, जुकाम से रिलीफ मिलता है। फिफ्थ फैमिली नहीं करती, सिक्स्थ फैमिली करती है नीम का इस्तेमाल, जो कि एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और स्किन इन्फेक्शन से बचाता है। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से आपको टेबल बना लेना है। उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो जाता है, रिपोर्ट स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपको एज इट इज़ उतार लेना है। फिर फर्स्ट पॉइंट आता है यूसेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो पॉपुलर मेडिसिनल प्लांट्स, कौन कौन से पॉपुलर मेडिसिनल प्लांट्स हैं। उसके बाद बेनिफिट्स ऑब्जर्व, कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलते हैं वो दे रखा है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है रीजंस फॉर नॉट यूजिंग मेडिसिनल प्लांट। अब कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो नहीं यूज करती थी, तो क्या रीजंस थे उसके वो बताए गए हैं। इसके बाद आ जाता है कंक्लूजन, कि आपका क्या कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी रिपोर्ट वगैरह आप अगर लिखते हैं तो इसके साथ आपका आंसर खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको टीएमए बनाना है, कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना हेल्पफुल वीडियो। और भी वीडियोस के लिए, टीएमएस के लिए कमेंट करिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का नेक्स्ट टीएमए चाहिए, और इसका हिंदी मीडियम का भी टीएमए जल्द लेकर आएंगे। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप हिंदी मीडियम का भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।